पीबीएम स्टडी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन डिस्कशन करेंगे कक्षा 11 से संबंधित चैप्टर नंबर 6 कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। देखिए कक्षा 11 के अंदर कार्य, ऊर्जा और शक्ति जो चैप्टर है इसमें सबसे पहले अपन डिस्कशन करेंगे कार्य के बारे में, इसके बाद में ऊर्जा के बारे में और इसके बाद में अपन डिस्कशन करेंगे शक्ति के बारे में। सबसे पहले अपन डिस्कशन करेंगे कार्य के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कार्य होता क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वर्क। देखिए कार्य क्या होता है, कार्य के बारे में यदि अपन डिस्कशन करें सामान्य स्थिति के अंदर तो देखिए मान लीजिए कार्य को डिफाइन करने के लिए अपन समझते हैं ये कोई वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पर रखी हुई है। जैसे ही अपन इस वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं, ये वस्तु है यहाँ पर रखी हुई है, जैसे अपन इस वस्तु के ऊपर बल लगाएंगे तो बल लगाने के पश्चात ये वस्तु यहाँ से यहाँ पर रखी हुई पहुंच जाती है। पहले वस्तु यहाँ पर रखी हुई थी, अब वस्तु यहाँ से यहाँ पर पहुंच गई है। तो देखिए दो चीजें देखने को मिली अपने को यहाँ पर कि वस्तु को यहाँ से और यहाँ तक पहुंचाने के लिए पहले तो अपन ने यहाँ पर रखी हुई थी वस्तु, पहले तो अपन ने क्या किया, बल लगाया है। तथा दूसरी स्थिति अपने पास ये आती है कि जैसे वस्तु के ऊपर अपन ने बल लगाया तो ये वस्तु यहाँ से चलकर यहाँ पर जब पहुंच रही है तो ये वस्तु यहाँ से और यहाँ तक कुछ ना कुछ दूरी भी तय कर रही है। दो चीजें अपने को देखने को मिली है कि जैसे ही अपन किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं तो वस्तु कुछ ना कुछ दूरी तय करती है, और जो ये दूरी तय करती है ये एक दूरी सीधी दिशा में होती है, सीधी दिशा के अंदर ये दूरी होती है। जब कोई वस्तु सीधी दिशा के अंदर दूरी तय करती है तो उसको बोलते हैं अपन विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। तो देखिए यदि मैं कार्य की बात करूं तो कार्य को अपन W से लिखते हैं, कार्य को अपन W से लिखते हैं और कार्य बल को अपन F से लिखते हैं और तय की गई दूरी को अपन S से लिखते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा वस्तु पर लगाए गए बल तथा वस्तु द्वारा सीधी दिशा में तय की गई दूरी का गुणनफल कार्य कहलाता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा वस्तु द्वारा सीधी दिशा में तय की गई दूरी का गुणनफल कार्य कहलाता है। ये तो अपनी एक स्ट्रेंथ लाइन, सरल रेखा की बात हो गई कि ये कोई अहम द्रव्यमान की मान लीजिए कोई वस्तु है, जब इसके ऊपर मैं बल लगाता हूं तो ये वस्तु कुछ ना कुछ दूरी तय करती है। जैसे ये वस्तु कुछ ना कुछ दूरी तय करती है, यहाँ से ये यहाँ तक पहुंचती है। मान लेते हैं ये अहम द्रव्यमान की वस्तु यहाँ से यहाँ पर पहुंची, ये s दूरी थी, तो अपने पास फॉर्मूला आता है W बराबर Fs। लेकिन यदि दूसरी बात, यदि कोई भी ये वस्तु है इसको मैं किसी एंगल के ऊपर, किसी कोण के ऊपर जब उठाता हूँ, किसी कोण के ऊपर जब उठाता हूं तो इस दौरान यदि अपन मैं बात करूं तो इसके लिए अपने पास जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला है W बराबर Fs cos थीटा। क्या आता है? W बराबर Fs cos थीटा। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही यदि अपन बात करेंगे कि किसी वस्तु को कोण के ऊपर उठाया जाए, ये कोई आपका धरातल है, यहाँ से m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इसको मैं उठाता हूँ किसी एंगल के ऊपर, तो इस दौरान जो किया गया कार्य है वो W बराबर क्या हो जाएगा? Fs cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा क्यों लिया? cos थीटा इसलिए लिया है क्योंकि आपका ये जो घटक था ये क्षैतिज घटक होता है। क्षैतिज घटक से किसी कोण के ऊपर अपन वस्तु को उठाते हैं तो W बराबर क्या आएगा? Fs cos थीटा आ जाएगा अपना। F क्या होता है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल, S उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, और थीटा क्या है? इस दौरान बनने वाला क्या है? एंगल थीटा को बताता है। इसके बाद में यदि अपन यहां से देखें दूसरी बात अपने पास आती है कि W बराबर Fs होता है। तो जैसे W बराबर आपका Fs होता है तो यदि मैं इसकी मात्रक की बात करूं तो मात्रक आएगा आपका न्यूटन। W बराबर Fs हुआ ना, देखिए Fs, F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक आएगा आपका न्यूटन इंटू मीटर। क्या आएगा? न्यूटन इंटू मीटर। दूसरी बात, न्यूटन इंटू मीटर जैसे ही इसका मात्रक आता है, दूसरे शब्दों में मैं W बराबर Fs को एक बात भी लिख सकता हूँ, MAS भी लिख सकता हूँ। M क्या है? M का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर बटा सेकंड स्क्वायर और दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर भी इसका मात्रक होता है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर भी अपन इसका मात्रक लिख सकते हैं। सामान्य सी यदि बात करें तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल और वस्तु द्वारा सीधी दिशा में तय की गई दूरी जो है उसी को अपन क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। कार्य जो है W बराबर Fs होता है। F क्या होता है? आपका लगाया गया बल, S वस्तु द्वारा सीधी दिशा में तय की गई दूरी होती है। तो W बराबर क्या आएगा अपने भाई? Fs cos थीटा। यदि किसी वस्तु को किसी एंगल के ऊपर अपन उठाते हैं तो इस स्थिति के अंदर। दूसरी बात,
यदि अपन इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक आता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या आता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यदि आप अपन इसकी विमा निकालें, क्या निकालें? विमा। तो देखिए विमा कैसे निकालेंगे? विमा निकालेंगे अपन तो W बराबर एफ एस होता है, F बराबर एम ए एस। सही बात है। m द्रव्यमान होता है, इसको मैं लिख सकता हूं मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, और दूरी क्या होती है इसको भी अपन मीटर में मापते हैं, क्योंकि ये जो है ना त्वरण, त्वरण क्या होता है? वेग में वेग बटा समय होता है ना त्वरण। तो भाई ये तो द्रव्यमान हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ वेग बटा समय, और ये क्या है आपकी दूरी। सही बात है क्या? तो m वेग को क्या लिख सकता हूँ मैं? विस्थापन बटा समय, और एक समय पहले से है तो समय गुणा दूरी। सही बात है क्या? विस्थापन और दूरी आपस में दूरी तो होती है, तो m ये भी l है और ये भी l है, तो ये क्या हो जाएगा? l स्क्वायर बटा ये समय है t और ये भी t है, तो ये क्या आ जाएगा? t स्क्वायर। तो m l स्क्वायर, t ऊपर जाएगा तो t की पावर -2, ये इसकी क्या आएगी भाई? विमा आएगी। सीधी सी बात है, आपको विमा रखनी नहीं है, फॉर्मूला आना चाहिए आपको। m बराबर ma होता है, s ऐसे कैसे, m ऐसे कैसे लिख दिया। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं, तो वेग बटा समय लिख दिया। दूरी जो है ऐसे कैसे है, तो वेग की जगह क्या लिखेंगे भाई? विस्थापन बटा समय, और समय एक ऐसे पहले से गुणा में था, गुणा दूरी। विस्थापन और दूरी एक ही बात होती है, तो m l स्क्वायर t स्क्वायर नीचे आ गया, t को ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी। ये था अपना कार्य से संबंधित कुछ सामान्य बातें कि भाई कार्य क्या होता है, क्या इसका मात्रक होता है, क्या विमा होती है कार्य की। अब यदि कार्य के से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स देखें कि किस स्थिति में किया गया कार्य कितना होता है, एग्जाम्पल्स जो देखें तो देखिए अपन इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो एक कई बार आरपीएससी के अंदर भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2016 के अंदर भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कोई कुली जो है सामान को उठा करके, कोई कुली है वो सामान को उठा करके जो है मान ली लिखा हुआ था उसमें कोई भी संख्या दे सकता है आपको रैंडमली, जैसे 10 किलोग्राम मान लेते हैं कि 10 किलोग्राम का सामान उठा करके वो 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो, किया गया कार्य ज्ञात करो। तो यदि अपन कार्य की वैल्यू की बात करें तो कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर एफ एस कोस थीटा, ये होता है। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको द्रव्यमान दिया गया है कि भाई 10 किलोग्राम जो है उस वजन को उठाता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 किलोग्राम का वजन जब कुली उठा के लेके जाएगा तो सिर के ऊपर 10 किलोग्राम का वजन उठाएगा और 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो इस दौरान पृथ्वी के साथ जो व्यक्ति चल रहा है, पृथ्वी के साथ जो कोण बनेगा उस कोण की जो वैल्यू होगी कितनी होगी भाई? 90 डिग्री। कोस कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री। और कोस 90 जो है उसका मान होता है कितना? 0। कोस 90 का मान कितना होता है? 0। W बराबर क्या है आपका? एफ एस कोस थीटा है, तो कोस 90 की वैल्यू कितनी है? 0। तो अपने को इस बात से मतलब ही नहीं है कि भाई कितना m की वैल्यू है, कितनी दूर जा रहा है, तो W बराबर ये 0 होगा तो पूरी संख्या गुणा होकर कितनी हो जाएगी? 0। तो इस दौरान व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 0 होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात देखिए, कार्य का जो मात्रक है वो जूल भी होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जो कि अपन सामान्यतः यूज में लेते हैं। कार्य का मात्रक वो जूल ही होता है। और अपन फॉर्मूले की सहायता से अभी निकाला था अपन ने मात्रक, क्या क्या निकाला था कि भाई एक तो अपन क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर, क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर। और एक इसको फॉर्मूले में डेराइव करके भी अपन ने निकालना था, वो आया था अपना MAS की सहायता से निकाला था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर बटा सेकंड स्क्वायर होता है ना, मीटर था ये, तो ये आया था आपका मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर भी अपन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो देखिए इस स्थिति में किया गया कार्य की वैल्यू शून्य होगी, कि कहने का मतलब ये होगा कि कुली द्वारा जो किया गया कार्य शून्य होगा, चाहे वो 10 किलोग्राम का वजन सिर के ऊपर उठा करके 5 किलोमीटर जाए, चाहे 50 किलोमीटर जाए, और चाहे 20 किलोग्राम का उठाए, चाहे कितने का भी उठाए, लेकिन यदि वो पृथ्वी के लंब हो जाता है तो इस दौरान किया गया कार्य कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। और दूसरी बात, और कई एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके अंदर, जैसे और एग्जाम्पल्स के माध्यम से यदि अपन इसको समझे तो अपन एक बात ये भी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है, मान लीजिए कोई चींटी है, कोई चींटी है वो दीवार के ऊपर चढ़ती है, ये कोई आपकी दीवार है, इसका ये इनिशियल पॉइंट है, मतलब कि प्रारंभिक बिंदु है ये, और ये क्या है आपका अंतिम बिंदु या फाइनल पॉइंट है। तो भाई क्या होगा इसके अंदर? अंतिम बिंदु या फाइनल पॉइंट है, ये 10 मीटर की दूरी है,
तो यहाँ से कोई चींटी चलना प्रारंभ करती है और वो क्या करती है कि भाई 10 मीटर की दूरी तक चढ़ती है और 10 मीटर की दूरी तक चढ़ने के पश्चात वह वापस कहाँ पर आ जाती है, इनिशियल पॉइंट के ऊपर ही आ जाती है कि भाई ये आपकी कोई धरातल था, दीवार है, यहाँ से कोई चींटी चढ़ना प्रारंभ करती है और जाती है और यहाँ तक जाती है और यहाँ तक जाकर के वापस यहाँ पर आ जाती है। तो इस दौरान जो है आपसे पूछा जाए कि इस दौरान किया गया कार्य कितना होगा, तो आपको W बराबर एफ एस कोस थीटा लगा करके आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं इस फॉर्मूले का यूज करना है। आपको पता है कि भाई चींटी यहाँ से चलना प्रारंभ की थी, यहाँ तक गई थी और वापस यहीं पर आ गई। तो देखिए दो बिंदु नहीं बन रहे हैं विस्थापन की, क्योंकि एस क्या होता है, यहाँ पर विस्थापन होता है ना। विस्थापन क्या होता है कि दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं, दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को। तो यहाँ से चलना प्रारंभ कर रही थी, यहाँ तक गई और वापस यहीं पर आ गई। तो बताओ दो बिंदु ही नहीं बन रहे, यहाँ से चलना प्रारंभ की थी तो यहीं पर आ गई। तो इस दौरान तय किया गया विस्थापन कितना हो जाएगा भाई, 0 होगा। तो W बराबर एफ एस कोस थीटा होता है। जब s की वैल्यू 0 है आपकी तो किया गया कार्य भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी स्थिति में भी किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई यदि विस्थापन का मान 0 हो तो उसी स्थिति में भी किया गया कार्य 0 होगा, और यदि कोई वस्तु जो है पृथ्वी के लंबवत गति कर रही हो तो उस स्थिति में भी किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। और यदि ये बात करें अपन, जैसे आपको m की वैल्यू दी गई हो, ये तो था अपना सामान्य बातें कि कौन कौन सी स्थिति के अंदर किया गया कार्य 0 होता है। अब मान लीजिए ऐसा न दे करके आपको क्वेश्चंस जो है इस ज्ञान की क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कोई भी रैंडमली क्वेश्चन लेते हैं कि माना किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और वह 20 मीटर की दूरी तय करती है। 20 मीटर की दूरी क्या करती है, तय करती है। यदि इस दौरान गुरुत्वीय त्वरण कार्य करे तो इस स्थिति में किया गया कार्य ज्ञात करो। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि भाई कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान आपको दिया गया है। सबसे पहले भौतिक विज्ञान में कभी भी आंतरिक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो दी हुई चीजें हैं उनको लिखना है। तो देखिए, और एक एक लाइंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एक एक लाइंस बहुत कुछ मतलब कि अपनी बातें जो है प्रकट करती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको m की वैल्यू दी गई है, द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और वह 20 मीटर की दूरी तय करता है। s की वैल्यू है आपकी जो है तय की गई दूरी कितनी है, 20 मीटर है, और आपको गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू दे रखी है, गुरुत्वीय त्वरण कार्य कर रहा है। तो भाई गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड में होती है। और यदि मैं यहाँ पर दे दूं कि g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आप इसको कितना ले लेंगे, 10 ले लेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भाई देखिए, अब अपन बात करेंगे आगे इसकी। तो आगे जैसे ही बात करेंगे तो अपने पास फॉर्मूला होता है W बराबर एफ एस। तो F बराबर क्या होता है, MAS। क्योंकि अब दूसरी बात, एफ एस कोस थीटा क्यों नहीं लगाया फॉर्मूला, क्योंकि अपने को कोण की वैल्यू नहीं दी गई है। M A की जगह क्या दिया गया है, G, और S आपको दिया गया है। M की वैल्यू कितनी है, 10 किलोग्राम है, G की वैल्यू कितनी है, 10 है, और S की वैल्यू कितनी है, आपको 20 है। तो 20 कितना आ जाएगा आपका, 2000 जूल आ जाएगा। किया गया कार्य कितना आएगा, 2000 जूल आएगा। इसके पश्चात अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कार्य से संबंधित और कुछ आंतरिक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और इसके बाद में ऊर्जा से संबंधित डिस्कशन करेंगे और फिर शक्ति से संबंधित डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और भौतिक विज्ञान की विभिन्न प्रकार की कक्षा 11 से संबंधित नीट और जेईई एग्जाम्स के लिए भी यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप पूरी भौतिक विज्ञान को प्रकृति से जोड़कर यहाँ पर समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।